इतिहास के साथ जुड़ सके उससे पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल जैसे आपने श्रवण किया है, दोनों साहिबजादे जिनकी आखिरी पेशी हुई थी 27 दिसंबर को, बड़े उनको लालच दिए गए, जागीर मिलेगी, धन मिलेगा, शहजादियों के साथ तुम्हारे निकाह किए जाएंगे, बस इस्लाम को कबूल कर लो। अगर नहीं करते हो तो ये सामने गारा मिट्टी रखी है, ईंटें रखी हुई हैं, फिर मौत तुम्हारे सामने है। इन साहिबजादों ने जिस दलेरी के साथ जवाब दिया है कि हमारे गुरुदेव पिता ने हमें मौत सिखाई है, दुनिया के रहबर दुनिया को जीना सिखाते हैं, लेकिन गुरु नानक ने हमें मरना सिखाया है। क्योंकि जिस व्यक्ति को मरना नहीं आया, समझ लेना उस आदमी की जिंदगी बेकार चली गई है। जिसको मरना आ गया, समझ लेना उसकी जिंदगी सफल हो गई है। आप कहोगे कि मरना भी सीखना पड़ता है। भगत कबीर साहब कहते हैं कि हाँ, मरना भी सीखना पड़ता है। जन्म मिला है, बचपन आ गया, बचपन चला जाएगा, जवानी आएगी, जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा चला जाएगा, मौत आ जाएगी। ये भी कोई सीखने की चीज है। लेकिन भगत कबीर साहब कहते हैं कि हाँ, सीखने की चीज है। तो क्या सीखना है? भगत कबीर कहते हैं कि कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। सारा जगत ही मर रहा है और मरता रहेगा। मर रहे हैं जब से संसार बना है। जन्म के साथ ही मौत भी लिखी हुई है। मरण लिखाए मंडल में आए। जन्म हुआ है तो एक दिन मरण भी होगा। लेकिन भगत कबीर साहब कहते हैं कि ये मरना कोई मरना नहीं है। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। पर कबीर साहब कहते हैं ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना हो। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसा मरना देश के लिए, कौम के लिए, धर्म के लिए, अपनी इज्जत आबरू के लिए, अपनी अणख के लिए मर जाना, इसको मरना कहते हैं। वरना मरती तो सारी दुनिया ही है। साहिबजादे भी कहते हैं कि कई साल तक अनाज को गंदा करने से अच्छा है कि 5 साल और 7 साल की उम्र में ही हम संसार से चले जाएं। 100 साल कांटों जैसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि 5 साल फूलों की तरह खुशबू बिखेरते हुए मर जाएं। हमें ये मौत कबूल है। लेकिन इन्होंने कह दिया है कि सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। डरता नहीं अकाल किसी शहंशाह की शान से। उपदेश अपना सुन लो तुम दिल के कान से। कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की ज़बान से कि आज हम तुम्हें कह रहे हैं
जो हमारी जुबान से बोल निकल रहे हैं ना, ये बोल परमात्मा के हैं। अगर सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, अगर हमें मिटा रहे हो तो फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। इनको शहीद कर दिया गया, कल आपने सारा श्रवण किया है। माता गुजर कौर जी को जब खबर दी मोती राम मेहरा ने, माता गुजर कौर जी अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं। सिपाहियों ने उनको रोकने की कोशिश की। यहाँ पर कई विद्वानों ने कुछ और ही लिखा है जो गुरुमत के ऊपर पूरा नहीं उतरता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि माता जी के पास एक हीरा और उन्होंने वो हीरा निगल लिया और उनके प्राण पंखेरु उड़ गए। कुछ कहते हैं कि उन्होंने समाधि लगाई और अपने प्राण जो है चढ़ा लिए और इस तरह से उनकी मौत हुई। लेकिन ये गुरुमत के ऊपर बात पूरी नहीं उतरती है, क्योंकि ये तो आत्महत्या हो गई ना। फिर कई कहते हैं कि माता जी ने खुद ऊपर से छलांग लगा दी। गुरबाणी कहती है कि आत्म काती है जगत कसाई, जो अपने आप को मारता है वो कसाई है, वो परमात्मा के घर प्रवान नहीं हो सकता है। और जो माता गुजर कौर जी अपने पति का शीश देखकर भी जो डोलते नहीं हैं, जो बच्चों को रात दिन यही समझाते आ रहे हैं कि मौत से डरना नहीं, शीश को झुकने नहीं देना, वो खुद इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जिद की कि मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, क्योंकि कोई भी माँ ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बच्चे संसार छोड़कर चले जाएं और वो आराम से बैठी रहे। ऐसा हो नहीं सकता है। इन्होंने जिद की है वहां जाने के लिए, सिपाहियों ने रोका है और मारकूट भी की गई माता गुजर कौर जी के साथ। छीना झपटी के अंदर माता गुजर कौर जी को उस बुर्ज से नीचे फेंक दिया गया है और वहीं पर उनके प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं। अब तीनों लाशों को एक जगह पे इकट्ठा किया गया है। हमारा इतिहास कहता है कि वजीर खान ये चाहता था कि इन लाशों का कोई अंतिम संस्कार ना करे, ये लाशें ऐसे ही पड़ी रहें, सड़ जाएं, इनको कुत्ते खाएं, कौवे खाएं, चीले खा जाएं, इनका कोई अंतिम संस्कार ना हो। इनके शरीर की अस्थियां इस धरती के ऊपर इधर उधर डोलती रहें, लोग देखकर और उनके अंदर भय पैदा हो, ताकि कोई कल से फिर हमारे सामने आवाज ना उठा सके। लेकिन एक दीवान टोडरमल है जो बड़ा अमीर व्यक्ति है, ये वजीर खान का दीवान था। इसने जाकर वजीर खान से कहा कि इन बच्चों का और इस बुजुर्ग माँ का हमें अंतिम संस्कार करने की इजाजत दी जाए। लेकिन वजीर खान चाहता था कि ऐसा नहीं हो, लेकिन ये दीवान था तो उसको एकदम से ये मना भी नहीं कर सका। कहता है कि अगर आपको इनका अंतिम संस्कार करना ही है तो आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी। हमारी जमीन के ऊपर आप इनका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। अगर आपको इनका अंतिम संस्कार करना ही है तो आप जमीन खरीदो। टोडरमल ने कहा कि आप बोलो, हम तैयार हैं जमीन खरीदने के लिए। वजीर खान सोचता है कि ऐसी चाल चली जाए कि जिसको ये पूरा ना कर सके। उसने कहा कि जितनी जमीन आपको चाहिए उतनी जमीन के ऊपर सोने की मोहरें बिछाओ। जितनी जमीन पर आप सोने की मोहरें रखेंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी।
और उससे 1 इंच भी ज्यादा जमीन आपको नहीं मिलेगी। देखो, जिस गुरु ने अपने साहबजादे कुर्बान कर दिए इस देश की स्वतंत्रता के लिए, आज उसके बच्चों को इस अंतिम संस्कार के लिए भी जमीन खरीदनी पड़ रही है। लेकिन टोडरमल ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूं। जब इसने मोहरें बिछाई है, जहां पर ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा साहब है, आप देखते हो वहां, इसने जब जमीन पर मोहरें बिछाई तो वजीर खान ने देखा कि ये तो शर्त पूरी हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त जो मोहरें है ना, वो चपटी बिछाई जा रही थी। इसने कहा कि मोहरें चपटी नहीं बिछानी है, खड़ी मोहरें रखनी है। अब आड़ी मोहरें रखने में और खड़ी रखने में बहुत फर्क है। जहां एक मोहर से काम चल जाना था, वहां 5-7 मोहरें लगेंगी। उसने सोचा था कि शायद ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि वजीर खान की ये कोशिश थी कि इनका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। लेकिन टोडरमल ने इतनी दिलेरी दिखाई कि उसने खड़ी मोहरें रखकर जमीन खरीद ली। और जब उसने शर्त पूरी कर दी तो वजीर खान के पास कोई जवाब नहीं था, वो वहां से फिर चला गया। हमारा इतिहास कहता है कि 78,000 मोहरें उस वक्त जमीन पर बिछाई गई थी। सोने की मोहरें 78,000 मोहरें, जिनकी कीमत आज तो बहुत ज्यादा कीमत होगी, क्योंकि आज सोना बहुत महंगा है। आज से कोई 5-7 साल पहले किसी विद्वान ने इसका कैलकुलेशन किया था और उसने इसकी जो कीमत लगाई थी इस जगह की, वो कीमत लगाई गई थी 2 अरब और 50 करोड़ रुपया। सिर्फ 4 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी जगह खरीदने के लिए 2 अरब और 50 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। दुनिया के इतिहास में ये सबसे महंगी जमीन है। इतनी महंगी जमीन ना कहीं पर है और ना कहीं पर होगी। इतनी महंगी जमीन है। सिर्फ 4/6 की जो जमीन है, 2 अरब और 50 करोड़ रुपया उसका मूल्यांकन किया गया है। जब ये जमीन खरीद ली गई तो अब कोई डर के मारे आगे नहीं आ रहा है कि कौन इन लाशों को उठाए। मोती राम जी मेहरा, टोडरमल और इसकी पत्नी और मोती राम मेहरा की पत्नी, इन चारों ने इन तीनों लाशों को उठाया है। देखो, कोई मामूली सा आदमी भी अगर कोई मर जाए ना, 10-20 आदमी तो वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं भी चलो हम इसकी मैयत में, इसके अंतिम संस्कार में शामिल हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे बादशाह के बच्चे, जिन्होंने धर्म की खातिर अपना बलिदान दे दिया है, लोग डर के मारे आज उनकी लाशों को हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। एक अनोखी यात्रा निकल रही है जिसमें केवल जितनी लाशें हैं उतने ही लोग हैं बस, और कोई साथ में नहीं है। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर हमने कदम आगे बढ़ाया तो हमारे कदमों को फिर काट दिया जाएगा। तो कोई आगे नहीं आया। इनका अंतिम संस्कार किया गया है। दूसरी तरफ जो नूरा माही खबर लेने के लिए आया था, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने राय कल्ले के पास से जिसको भेजा था ना, हमारे सच्चे बादशाह जी भाई दया सिंह से कहते हैं कि ऊपर चढ़ के देखो कोई आ रहा है कि नहीं। तो भाई दया सिंह जी ने कहा महाराज आ रहा है। जब राय कल्ला वहां पर पहुंचा है
तुम्हारे सच्चे बादशाह जी बैठे हुए थे सिंहासन के ऊपर। राय कल्ले का भी सारा परिवार, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी, सारे खड़े हैं। और सदगुरु इससे पूछते हैं कि तूने जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ बता मुझे, मेरे बच्चों के साथ क्या बीती है वहां पर। कहते हैं कि इसने अपना मस्तक गुरु गोविंद सिंह महाराज के शीश पर, कदमों पर रखा और रोने लग गया। इसकी आवाज नहीं निकल रही है। महाराज ये कैसी मनहूस शाम है, मैं किस मुंह से आपको खबर सुनाऊं। सतगुरु कहते हैं मैंने 2 शामें पहले भी देखी हैं। एक शाम वो थी जब मेरे पिता का शीश आया था, दूसरी शाम वो थी जब मेरे साहिबजादे शहीद हुए थे। मैं इस शाम का आदी हो चुका हूँ, तू जो कुछ भी तेने देखा है सब बता दे। इसने सिर्फ इतना ही कहा कि महाराज उनके गले काटकर शहीद कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह महाराज उस वक्त अपने तीर से जमीन पर कुछ खोद रहे थे। वहां एक घास का बूटा था, पेड़ छोटा था। जैसे इसने कहा कि महाराज उनको शहीद कर दिया गया, महाराज ने उस तीर से उस पेड़ को उखाड़ते हुए कहा कि जिस तरह से ये पेड़ हमने उखाड़ दिया है, साहिबजादों की शहादत ने मुगल राज की जड़ें उखाड़ दी है। आज से इनका पतन शुरू हो गया है। सदगुरु सच्चे पातशाह को सिर्फ एक ही चिंता सता रही है। हमारे सच्चे पातशाह जी इससे पूछते हैं कि सच सच बताना, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। महाराज हुक्म करो। सतगुरु इससे पूछते हैं कि जब मेरे बच्चों को दीवार के अंदर चिना गया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी या कोई डर था, चिंता की कोई लकीरें थी? इसने कहा नहीं महाराज, मुस्कुराते हुए चेहरे थे। महाराज पूछते हैं कि जब जल्लादों ने उनके गले को काट दिया और उनके शरीर से जब श्वास निकल गए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी या कोई चिंता की लकीर थी? इसने कहा नहीं महाराज, चेहरे मुस्कुरा रहे थे। जब उनकी साह रग को काटा गया, मेरे 5 साल के फतेह सिंह ने वहां कोई चीख तो नहीं मारी? इसने कहा नहीं महाराज, मुस्कुराते हुए चेहरे थे और उनके शरीर से आवाज आ रही थी, वाहिगुरु 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 सिमरन की आवाज आ रही थी। महाराज इन बच्चों ने जो कर दिखाया है दुनिया के इतिहास में, ना कभी ऐसा हुआ है और ना कभी ऐसा होगा। इसीलिए अल्लाह यार खां जोगी कहता है कि एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटवा दिए जहां बाप ने बेटे खुदा के लिए। ये कहता है कि दुनिया के अंदर कोई अगर तीर्थ स्थान है तो वो केवल एक ही है। वो कौन सा? चंपोर की गढ़ी है। एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटवा दिए जहां बाप ने बेटे खुदा के लिए। कहता है कि ये वो स्थान है जहां एक बाप ने अपने बच्चों को केवल उस परमात्मा की रजा में रहते हुए धर्म की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है। इसलिए अगर कोई दुनिया में तीर्थ है तो कहता है कि बस एक ही तीर्थ है। अल्लाह यार खां जोगी ने जो मिसाल पेश की है, वो कहता है कि कटवा दिए शिष्य शाम ने गीता को सुनाकर, रूह फूंक दी गोविंद ने बेटों को कटाकर।
देखो, हम किसी को आपस में कंपेयर नहीं करते हैं, किसी से किसी की तुलना नहीं करते हैं। हम सब अवतार जितने भी आए हैं वो अपने अपने समय के अवतार थे। जो उनको परमात्मा की तरफ से हुक्म था उन्होंने किया है। लेकिन अल्लाह यार का जोगी ने कुछ तुलना की है। उसने वो कहता है, कटवा दिए शिष्य सामने गीता को सुनाकर। जब महाभारत की जंग हुई थी और जब कौरव और पांडव आमने सामने जब खड़े हुए, अर्जुन ने उस वक्त शस्त्र फेंक दिए थे कि भगवान मैं नहीं लड़ सकता हूं। तो कृष्ण ने कहा कि तुम क्यों नहीं लड़ना चाहते हो? अर्जुन कहता है कि मैं किससे लड़ूं? सामने ही भीष्म पितामह है, ये मेरा पितामह है, दुर्योधन मेरा भाई है, द्रोणाचार्य मेरा गुरु है, धृतराष्ट्र मेरे बड़े पिता के समान है। ये इनको मारकर अगर मुझे सिंहासन मिल भी गया तो अर्जुन कहता है कि मैं अपनों की छाती पर पैर रख के अपनों का खून बहाकर ऐसे सिंहासन पर मैं नहीं बैठना चाहता। उसने शस्त्र डाल दिए थे। आपने देखा होगा महाभारत के नाटक के अंदर कृष्ण भगवान ने वहां पर गीता का उपदेश दिया है जंग के मैदान में, और ऐसा ज्ञान दिया कि अर्जुन ने जो शस्त्र फेंक दिए थे उसने फिर से उठा लिए उसने, और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर हमारे शरीर पर कोई फोड़ा फिंसी निकल जाए और उसमें मवाद पड़ जाए और वैद्य अगर कहे कि इसको काटना पड़ेगा, मरीज कहे कि ये मेरा फोड़ा है, मेरी मवाद है, मैं इसको क्यों काटूं? कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब तक उस फोड़े को काटा नहीं जाएगा, उस मवाद को बाहर निकाला नहीं जाएगा, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता है। ये जितने तेरे रिश्तेदार तुझे दिखाई दे रहे हैं, ये राज सिंहासन के साथ चिपके हुए मवादी फोड़े हैं, तो इनको काट दे, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। कृष्ण ने जब ऐसा ज्ञान इसको दिया अर्जुन को, तो अर्जुन ने जो शस्त्र फेंक दिए थे ना, उसने फिर से उठा लिए और लड़ने के लिए तैयार हो गया। महाभारत की जंग हुई, लाखों लोग मारे गए और अर्जुन को फिर सिंहासन की प्राप्ति हुई है। ये अल्लाह यार था जोगी कहता है कि कटवा दिए शिष्य सामने गीता को सुनाकर, गीता का फिलिस्फा सुनाकर किसी को लड़ने के लिए तैयार कर देना, ये बात कुछ और है। लेकिन अपने बेटों को कटवा के और किसी को मरने की जांच सिखा देना, ढंग सिखा देना, है गुरु गोविंद सिंह तेरी बात कुछ और है। वो कहते हैं कि ये गीता सुना के लड़ने के लिए तैयार कर दिया, ये बात कुछ और है। लेकिन अपने बच्चों को कटवा के और किसी को लड़ने का ढंग सिखा देना, है गुरु गोविंद सिंह ये तेरी बात कुछ और है। कटवा दिए शिष्य सामने गीता को सुनाकर, रू फूंक दी गोविंद ने बेटों को कटाकर। अपने बच्चों को कटाकर जो सतगुरु ने मुरझाए हुए लोगों के अंदर जो ताकत भरी है ना, जब हमारे सच्चे बादशाह जी यहाँ से चले थे ना राय कल्ला से, तो फिर सतगुरु सच्चे बादशाह जी दीना पहुंचे हैं, दीना से फिर कांगड़ा पहुंचे हैं। यहाँ से हमारे सच्चे बादशाह ने फिर हुक्मनामे जारी किए, और जो सिख बिखर चुके थे, जो डर चुके थे लोग, इन साहबजादों की कुर्बानी को सुनकर 80,000 लोगों ने अमृत पान किया था और गुरु गोविंद सिंह महाराज की फौज में शामिल हुए थे। 80,000 लोग,
इतनी बड़ी एक फौज तैयार हुई थी, कैसे शहजादों की कुर्बानी से प्रभावित होकर। इसलिए अल्लाह यार का कहता है कि अपने बच्चों को कटवा कर किसी को लड़ने की जाच सिखा देना, ए गुरु गोबिंद सिंह तेरी बात कुछ और है। ये कहता है कि इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। अगर इंसाफ के तराजू में तोल कर देखा जाए तो गुरु गोबिंद सिंह जैसा दूसरी कोई मिसाल मिलती नहीं है। पर ये कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह के साथ इंसाफ नहीं हुआ। लोग गुरु गोबिंद सिंह के ऊपर उंगली उठाते हैं कि सतगुरु को शस्त्र उठाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, इनको जंग लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी। आज भी लोग किस तरह की बातें करते हैं। मेरे उस्ताद जो थे ना, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब, उनसे भी किसी ने पूछा था कि गुरु के अर्थ क्या होते हैं, गुरु किसको कहते हैं। तो मस्कीन जी ने कहा कि गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश में ले आए, उसको गुरु कहते हैं। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले आए उसको गुरु कहते हैं। तो वो आदमी कहता है कि जो गुरु तलवार उठा ले फिर वो तो गुरु नहीं ना हुआ। जो तलवार उठा ले फिर वो तो गुरु नहीं ना हुआ। मस्कीन जी समझ गए कि ये क्या कहना चाहता है। इसका इशारा है कि गुरु गोबिंद सिंह ने तलवार क्यों उठाई है, बस इतनी बात। मस्कीन जी ने इसको रामायण की 4 पंक्तियां सुनाई हुई हैं। रामायण का जो युद्ध हुआ है ना, बाली और सुग्रीव जो आपस में दोनों भाई थे, वो बाली बड़ा ताकतवर था, सुग्रीव कमजोर था। बाली ने जबरदस्ती सुग्रीव के राज्य पे कब्जा कर लिया और उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया था। श्री रामचंद्र जब आकर मिले हैं सुग्रीव को, तो उसने कहा कि यदि आप मुझे मेरा राज्य दिला दें तो फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन ये बाली बड़ा ताकतवर है, जो भी इसके सामने जाएगा आधी ताकत उसके अंदर चली जाती है और वो और ताकतवर हो जाता है। इसको कोई हरा नहीं सकता है। श्री रामचंद्र ने सुग्रीव से कहा कि तू जाकर उससे युद्ध कर, मैं इसके सामने नहीं आऊंगा, छुपकर उसको मार दूंगा मैं। आपने रामायण में ये भी देखा होगा। जब श्री रामचंद्र ने बाली को छुपकर तीर मारा और वो जब नीचे गिरा है, तो राम जब उसके सामने आए तो बाली ने कहा कि भगवान ये आपने ठीक नहीं किया, छुपकर आपने मेरे ऊपर वार किया है, मुझे मार दिया, ये ठीक नहीं किया है आपने। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने जो उस वक्त जवाब दिया, तुलसीदास जी लिखते हैं इसको, वो कहते हैं कि अनज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए क्यारी, इन्हु कुदृष्ट बिलो कह जोई, ताहे बधे कछ पाप ना होई। रामायण की पंक्तियां हैं। श्री राम कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रख लेना, उसके राज्य पे कब्जा कर लेना, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी बहन के बराबर होती है। और इस तरह का जो पाप करता है, इन्हों को दृष्ट बिलोके है जोई, ताहे बधे कछ पाप न होई। इस तरह के पाप करने वाले को अगर छुप के भी मार दिया जाए तो भगवान उसका कोई पाप नहीं देता है। तो मस्कीन जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र ने जो बाली को मारा था, क्या वो प्रेम से मारा था?
क्या वो किसी मंत्र से मारा था? शस्त्रों से मारा ना। शस्त्र उठाए उन्होंने, तभी रावण को मारा और अपनी पत्नी को छुड़ा कर लाए। ऐसा कौन सा अवतार है जिसके पास शस्त्र नहीं है? कोई अवतार देखा आपने? किसी की तस्वीर देखना आप, हर एक के हाथ में शस्त्र दिखाए जाते हैं, लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह महाराज शस्त्र उठाते हैं तो ये लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं कि गुरु ने शस्त्र क्यों उठाए, गुरु शस्त्र क्यों उठाता। अभी मैं गया था बनारस के अंदर, तो जब दर्शन करने गए सोमनाथ मंदिर के अंदर, तो पुलिस वाले मुझसे कहने लगे कि कृपान अंदर नहीं जा सकती तुम्हारी, जो तुमने कृपान पहनी है ना, ये अंदर नहीं जा सकती है। मैंने कहा भी क्यों नहीं जा सकती है? कहता है अलाउ नहीं है। मैंने कहा आपने शिव जी को देखा है कभी? कहता है हाँ देखा है। मैंने कहा शिव जी के पास अपने साइज से भी बड़ा त्रिशूल है, अगर वो त्रिशूल रख सकते हैं तो क्या हम ये कृपान लेकर अंदर नहीं जा सकते हम? और अगर ये कृपान ना होती तो तुम्हारे ये मंदिर भी ना होते। मैं आपको श्रवण कराऊंगा अभी। उसने बड़े अफसर से बात कराई, फिर मैंने उससे बात की। मैंने कहा कोई ऐसा अवतार बताओ जिसके पास शस्त्र ना हो। अगर हमने ये छोटी सी कृपान रख ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। तब जाकर उसने हमें अंदर जाने दिया। लेकिन लोग उंगलियां उठाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने शस्त्र क्यों उठाए। गुरु गोविंद सिंह महाराज का जीवन पढ़ के देखो। महाराज सच्चे बादशाह जी कहते हैं शस्त्र उठाना मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। कुछ सिपाही औरंगजेब के मिले थे गुरु गोविंद सिंह महाराज को, और उन्होंने सतगुरु से कहा था कि महाराज आपकी हार हो चुकी है, आप हार कबूल कर लो। आपके पास आपका घोड़ा नहीं है, अनंतपुर साहब आपका छूट गया, आपके सिखों को मार दिया गया है, 2 दिन से आपके पेट में अन्न भी नहीं है, हमें ये भी पता चला है, और आपकी जेब में धन भी नहीं है, हमें ये भी पता है। जब कुछ भी नहीं है आपके पास तो फिर आप हार कबूल कर लो। जब कुछ है ही नहीं है तो हार की सारी निशानियां मौजूद हैं, तो आप हार कबूल क्यों नहीं कर लेते हो। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे बादशाह कहते हैं कि हार हो जाना एक अलग बात है, लेकिन हार कबूल कर लेना ये अलग बात है। मैं हार कबूल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि चाहे गुरु गोविंद सिंह महाराज चमकौर की जंग में से निकल के आ गए हैं, ये सिखों का हुक्म था। महाराज वहां से आना नहीं चाहते थे, लेकिन सिखों का हुक्म था। वजीर खान को हुक्म था कि गुरु को किसी भी तरीके से जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश किया जाए, लेकिन 10 लाख की फौज गुरु गोविंद सिंह का बाल भी बंका नहीं कर सकी है। महाराज लिखते हैं ना पेचीद मुए ना रंजे गम, हमारा एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सका है। तो हार तो तब होती जब गुरु को या वो पकड़ लेते या गुरु को खत्म कर देते। हार तो तब होनी थी ना। सिपाही तो मरते रहते हैं जंगों के अंदर, जो मूल काम था उनका वो तो नहीं ना हुआ। तो महाराज कहते हैं कि हार हो जानी एक अलग बात है, लेकिन हार कबूल कर लेना एक अलग बात है। मैं हार कबूल नहीं कर सकता हूँ। और महाराज कहते हैं तुम बार बार ये भी मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है। इन सिपाहियों ने कहा महाराज कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपके सिख आपके पास नहीं है, अनंतपुर साहब आपके पास नहीं है, आपके साहबजादों को भी खत्म कर दिया गया है, पेट में अन्न नहीं है, जेब में धन नहीं है, तो फिर बाकी बचे ही क्या है।
गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं कि चाहे मेरे पास आनंदपुर साहब नहीं है, सिख भी नहीं है, मेरे बच्चों को मार दिया गया है, लेकिन एक चीज मेरे पास है। तो इन सिपाहियों ने पूछा वो कौन सी चीज है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदाबंद बख्शंदई ऐशो वर्ष। महाराज कहते हैं ठीक है, मेरे पास दुनिया के कोई साजो सामान नहीं है, शस्त्र नहीं है, घोड़े नहीं है, सिपाही नहीं है मेरे, लेकिन एक चीज मेरे पास है। कौन सी? वो खुदा मेरे हृदय में बैठा हुआ है। और जब तक वो खुदा मेरे अंदर बैठा हुआ है, मेरी हार कभी हो नहीं सकती है। और अगर मैं हार कबूल कर लूं तो फिर ये हार तो खुदा की हार हो जाएगी, फिर मैं हार कबूल नहीं कर सकता। इन सिपाहियों ने कहा कि महाराज आप गुरु नानक के वारिस हैं, आपके हाथ में माला अच्छी लगती है, तलवार अच्छी नहीं लगती। इन्होंने भी वही सवाल किया कि महाराज गुरु नानक सच्चे बादशाह जो एक हाथ में माला रखते थे, परमेश्वर की बंदगी करते थे, नाम जपते थे, आपने शस्त्र उठा लिए, आप फकीर हैं, आपको तलवार शोभा नहीं देती है। कभी मौका लगा तो मैं आपको श्रवण कराऊंगा, गुरु नानक सच्चे पातशाह के पास भी शस्त्र थे, लेकिन वो शस्त्र अदृश्य शस्त्र थे। वही शस्त्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय पर आते आते प्रकट रूप में फिर बाहर तक प्रकट हुए हैं। वो गुरु नानक सच्चे पातशाह भी शस्त्रधारी थे वो, पर कौन से शस्त्र थे फिर कभी श्रवण कराऊंगा आपको। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ये शस्त्र उठाना मेरा शौक नहीं है। तो इन्होंने पूछा कि फिर क्या है? महाराज कहते हैं मेरी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है? गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि बला चारगी दरमिया आमदम व तदबीरो तीरो तुफंग आमदम। बला चारगी लाचारगी मजबूरी। सदगुरु कहते हैं कि मजबूरी है मेरी कि मुझे शस्त्र उठाने पड़े। तो इन्होंने पूछा कि कौन सी मजबूरी है? गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं चुकारज हमा हीलते दरगुजस्त हलालस्त गुरदम व शमशीर दस्त। शमशीर कहते हैं तलवार को। महाराज कहते हैं कि मेरी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है? सदगुरु कहते हैं कि जब कोई जालिम इंसान तलवार के जोर पर गरीबों और मजलूमों के ऊपर जब जुल्म करे, उनको मारे, उनको काटे, तो महाराज कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर उससे कहूंगा कि तू अपनी तलवार को रोक, अपने कदमों को रोक, क्योंकि गरीब को मारना परमात्मा को दुख देने के बराबर है। तो महाराज कहते हैं मैं हाथ जोड़कर उससे कहूंगा कि तू अपने हाथों को रोक। सदगुरु कहते हैं अगर वो रोक ले तो ठीक है, और अगर वो नहीं रोकता है तो गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं फिर तलवार उठाकर उसके हाथ को काट देना, यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मेरी मजबूरी है। महाराज कहते हैं मेरी मजबूरी है कि जब कोई जालिम इंसान गरीब को मारे, क्योंकि शूरवीर उसको कहा जाता है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। दीन यहाँ गरीब को कहते हैं। दीन शब्द अगर संस्कृत का हो तो उसके अर्थ बनते हैं गरीब, और अगर दीन शब्द उर्दू फारसी में आया हो तो उसका अर्थ बनता है धर्म। दीन बिसारियो रे दीवाने, दीन बिसारियो यहाँ उर्दू फारसी का है। दीन बिसारियो, तूने धर्म को बिसार दिया। महाराज कहते हैं मेरी मजबूरी है
पर जब जालिम इंसान माने ही ना तो महाराज कहते मैं क्या करूं, फिर तलवार उठा के और उसके हाथों को काट देना मैं अपना धर्म समझता हूं। और गुरु गोविंद सिंह महाराज पर लोगों ने वार पे वार किए हैं, एक नहीं 4-4 वार जब सदगुरु के ऊपर होते हैं ना, फिर महाराज शस्त्र उठाते हैं। जब पौंटा साहब के अंदर 80,000 की सेना ने गुरु गोविंद सिंह को घेर लिया, गुरु गोविंद सिंह को घेरा डालते उससे पहले महाराज के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था हंसराम। एक शेर इसने सर्व सुनाया था महाराज को, और गुरु गोविंद सिंह महाराज इतने प्रसन्न हुए थे कि इसको एक थैली दी थी जिसमें बहुत सारी कम से कम 50,000 सोने की मोहरें थी, सिर्फ एक शेर के बदले में। एक महाराज ने घोड़ा दिया इसको जिसको सोने चांदी से सिंगारा हुआ था। सदगुरु ने देखा भी इसके पास इतना धन है, अब ये घर जा रहा है तो कहीं को इसको लूट ना ले, तो महाराज ने 100 सिखों को भी उसके साथ में भेज दिया, वे इसको घर तक छोड़ के आओ। और हंसराम केस रखता था, दाढ़ा था उसका, दस्तार सजाता था, कलगी भी उसने लगाई हुई थी। तो ये जो 22 धार के राजा थे, इन्होंने सोचा भी शायद गुरु गोविंद सिंह जा रहे हैं अपने सिखों के साथ, तो उन्होंने इसको घेरा डाल लिया। हंसराम समझ गया भाई मैं तो एक कवि हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये तीर चला दें और मैं खामखा मारा जाऊं, मैं तो कवि हूं, मेरा तो काम तो नहीं ना लड़ने का। तो ये कहता है कि तीर चलाने से पहले कविता सुन लो मुझसे, मैं गुरु का कवि हूं, मैं कोई सैनिक नहीं हूं। उसकी कविता है कि धुंदुबी दुकारे बाजे मानो जलदर गाजे, गर्जत निशान को बेभान छिपो जात है, हाथन के हल्का हजारन कने के है, जटत जवाहर जो जगमग गात है, और साजे जोर कर नालन को शोर सुने, संकट सुरेश को नरेश बिल खात है, हंस राम कहत बिराजो जिन पाजो, गुरु गोविंद के मांगे कविराज चले जाते हैं। इसने कहा कि मैं गुरु गोविंद सिंह के दर का एक मंगता हूं, मैं गुरु गोविंद सिंह नहीं हूं मैं। तो जो पहाड़ी सेना थी ना, उसका जो सेनापति था उसका नाम था हरिचंद हंडूरा। वो कहता है कि देखो ये मंगतों के हाल है, इनके कलगी लगाई हुई है, घोड़े पर बैठा हुआ है, उसको सोने से सिंगारा हुआ है, 100 सिख इसके साथ में है, आगे नगाड़ा बजता हुआ जा रहा है। अगर मंगतों के ये हाल हैं तो जो दाता है गुरु, उसके फिर क्या हाल होंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज इतना सत्कार करते थे कवियों का। आजकल तो हम इस प्रथा को भूल ही गए हैं, कवि दरबार होते ही नहीं है, ना हम कविता सुनते हैं, समय भी नहीं है हमारे पास। एक दिन गुरु गोविंद सिंह को घेरा डाल दिया। महाराज के साथ केवल 40 सिख थे। सतगुरु वैसे ही सैर करने निकले और इन्होंने घेरा डाल लिया। 80,000 की फौज थी वहां। आमने सामने हो गए और ये हरिचंद हंडूरा गुरु गोविंद सिंह महाराज से कहता है कि हमने सुना है कि आपका जो ये घोड़ा है ना, ये बड़ा फुर्तीला घोड़ा है। हमने सुना है कि ये बड़े बड़े नालों को पार कर जाता है और अपने मालिक को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, लेकिन आज तुम नहीं जा सकोगे क्योंकि हमने घेर लिया है। सुना है कि ये घोड़ा बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ जाता है, लेकिन आज नहीं जा सकेगा, हमने घेर लिया है। हरिचंद हंडूरा बड़े अहंकार में आकर गुरु गोविंद सिंह से कहता है
कि आज तुम कहीं जा तो सकते नहीं हो, पर मैं चाहता हूं कि आपकी तीरंदाजी देखूं। मैंने सुना है कि आप बड़े अच्छे तीरंदाज हैं। हमने गुरु गोविंद सिंह को बस इतना ही देखा है कि उनके हाथ में तलवार है, तीर कमान है, एक हाथ पर बाज बैठा हुआ है, शीश पर कलगी लगाई है, घोड़े के ऊपर सवार हैं, सोने की कढ़ाई वाली महाराज ने पोशाक पहनी हुई है। जो सतगुरु जूतियां पहनते थे उसके ऊपर भी सोने की कढ़ाई हुआ करती थी। दुनिया ने गुरु गोविंद सिंह को बस इतना ही देखा है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह अंदर से क्या है। महाराज के दरबार में कवि था जमाल हुसैन, वो कहता है कि तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, दीदारे खुदा गर्जन नहीं जिसने देखा, गोविंद सिंह को देखो वही हूबहू है। वो कहता है कि इस धरती पर अगर खुदा के दर्शन करने हैं तो गुरु गोविंद सिंह के दर्शन करो, वो खुदा का। ये खुदा का रूप है। और ये कहता है कि आपने आज हमारे सामने आप आए हो, जा तो सकते नहीं हो, पर हम आपकी तीरंदाजी देखना चाहते हैं। पहले वार आप करो और मैं बचाता हूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि हम गुरु नानक की गद्दी के वारिस हैं। हम संत पहले हैं, सिपाही बाद में हैं। और किसी संत का काम ही नहीं है कि किसी के ऊपर पहला वार करे। अगर कोई पहला वार करता है तो वो संत नहीं हो सकता है। महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि पहला वार तू कर और हम बचाएंगे। हरिचंद हंडूरा सोचता है कि इन्होंने पहला मौका देकर ही गलती कर ली है, क्या ये बच जाएंगे मेरे तीर से। उसको बड़ा अहंकार था अपनी तीरंदाजी के ऊपर। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी इस घटना को फिर जैसे लिखते हैं महाराज, सतगुरु कहते हैं हरिचंद कोप्यो कमाणम संहारन, प्रथम बादियं ताण बाणम प्रहारन। इसने जो पहला तीर चलाया ना, हवा का कुछ रुख ऐसा हुआ कि तीर सतगुरु के पास आते आते घोड़े के कान को छू कर निकल गया, क्योंकि ये चाहता था कि पहले घोड़े को खत्म कर दे। पर महाराज कहते हैं हमारा घोड़ा बच गया है, उसको कुछ नहीं हुआ। हरिचंद बड़ा हैरान हुआ कि पहला मौका मिला था ये तो खाली चला गया। अब तो गुरु गोविंद सिंह तीर चलाएंगे। ये कहता है महाराज आप तीर चलाओ तो अब मैं रोकता हूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि नहीं, अभी भी हम उस परमात्मा के हुक्म के अंदर मस्त हैं, दूसरा वार भी तू ही कर। हरिचंद अंदर से बड़ा खुश हुआ, कहता भी एक तीर पता चला गया तो क्या दूसरा भी खाली चला जाएगा। इन्होंने मुझको बिल्कुल ही अनाड़ी समझ लिया। इसने दूसरा तीर निकाला और सतगुरु के सीने का निशाना लगाया। द्वितीय ताक के तीर मोको चलाए, रखियो देव में छह कान छुए के सिधाए। महाराज कहते हैं कि दूसरा तीर भी हमारे पास आते आते, क्योंकि सीने का निशाना लगाया था, हवा का रुख कुछ ऐसा हुआ कि तीर पास में आते आते थोड़ा ऊंचा हो गया और महाराज के कान के पास से निकल गया। हरिचंद बड़ा हैरान हुआ। अब कहता है महाराज आप तीर चलाओ तो मैं रोकता हूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि संत अभी भी अपनी परमेश्वर की मस्ती में मस्त है, तीसरा वार भी तू ही कर। जब दुनिया के इतिहासकार इस इतिहास को पढ़ते हैं ना, तो वो दंग रह जाते हैं कि मैदाने जंग के अंदर किसी जानी दुश्मन को अगर तीसरा मौका किसी ने दिया है तो वो केवल गुरु गोविंद सिंह ने दिया है और कोई नहीं।
वरना पहला मौका कोई देता है, हर आदमी चाहता है कि पहले मैं इसका काम तमाम कर दूं। इसने तीसरा तीर निकाला और गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कमर कस्से का निशाना बनाया। महाराज जी एक चमड़े की पेटी पहनते थे, जब घोड़े की सवारी करते ना तो पहननी पड़ती है ताकि कमर पे जोर ना पड़े। उसके ऊपर एक रेशमी सिरोपा, जिसको कमर कस्सा बोलते हैं, वो महाराज ने बांधा हुआ था। तो इसने इस बार निशाना बनाया महाराज की पेटी का कि पास जाते जाते अगर तीर ऊंचा भी हो गया तो सीने में लगेगा, खाली नहीं जाएगा, क्योंकि ये तीसरा मौका है, हो सकता है मुझे चौथा मौका मिले ही ना। तो इसने तीसरा तीर जो चलाया ना, महाराज कहते हैं कि तृतीय तीर मारियो सो पेटी मझारम विद्यम चिलकतम द्वाल पार्यम प्रहारम। सतगुरु कहते हैं हमारे कमर कस्से का जब निशाना बनाकर तीसरा तीर मारा तो इस बार तीर पूरा निशाने पर लगा, और वो जो रेशमी कपड़ा था उसको चीर कर, जो चमड़े की पेटी थी उसको चीर कर तीर सतगुरु सच्चे पातशाह के शरीर तक पहुंच गया। और उसकी जो अगली नोक थी ना, वो नोक गुरु गोबिंद सिंह महाराज के शरीर पर लगी और शरीर में से थोड़ा सा खून बाहर निकला है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो। महाराज कहते हैं जब तक 3 तीर चलाए थे हमें बिल्कुल भी रोस नहीं आया, पर जब तीर हमारे शरीर पर लगा है, जबे बाण लाग्यो तबे रोस जाग्यो, इस बार महाराज ने उसके जवाब का भी इंतजार नहीं किया और तीर निकाल के जोड़ के कमान के साथ और हरिचंद से कहा कि हरिचंद अब अगर तू उस परमात्मा का वास्ता भी देगा तो हमारा ये तीर अब रुकेगा नहीं। क्यों? तूने 3 बार किए हैं हमारे ऊपर, हमने तुझसे कुछ नहीं कहा, पर जब तीर हमारे शरीर पर लगा है, महाराज कहते हैं कि अब ये हमारा तीर रुकेगा नहीं। और फिर जब महाराज ने बाण चलाया है, एक ही बाण से हरिचंद हंडूरा घोड़े से जमीन पे आकर गिरा है, एक ही तीर। और जब इसको तीर लगा ये नीचे गिरा, तो जब सिपा सलार मर जाता है तो कोई भी फौज फिर जंग नहीं लड़ती है। इसके जो साथी थे 80,000, तो सब वहां से भाग गए। हमारे सच्चे पातशाह कहते हैं कि हमारी वहां पर जीत हुई है। हरिचंद मारे सजोधा लताए। सतगुरु कहते हैं भई जीत मेरी कृपा काल तेरी। हे निरंकार, 80,000 की फौज के सामने जो हमारी जीत हुई है, निरंकार ये तेरी कृपा से हुई है। लेकिन दुनिया ने वार पे वार किए हैं गुरु गोबिंद सिंह के ऊपर, तब महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि मैं शस्त्र उठाता हूँ, वरना शस्त्र उठाना मेरा कोई शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। इसलिए अल्लाह यार का जोगी को कहना पड़ा कि गुरु गोबिंद सिंह ने जो करके दिखाया है ना, वो और कोई नहीं कर सकता है। कटवा दिए शिष्य सामने गीता को सुनाकर, रूह फूंक दी गोविंद ने बेटों को कटाकर। अल्लाह यार का जोगी कहता है कि जो काम गुरु गोबिंद सिंह ने कर दिया है ना, वो कोई और नहीं कर सकता है। राजनीति के कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। चाणक्य ने लिखा है, विदुर ने लिखा है, और राजयोग भर्तृहरि ने लिखा है। इन्होंने राजनीति के ग्रंथ लिखे हैं और उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि युद्ध जब होता है ना, जंग जब होता है, तो उस जंग के सिर्फ 3 कारण होते हैं, जर, जोरू और जमीन। जर कहते हैं धन को, जोरू कहते हैं स्त्री को,
और या फिर जमीन। जितने भी दुनिया के अंदर युद्ध हुए हैं ना, उनका कारण या तो धन था, या फिर कोई स्त्री थी, या फिर जमीन था। राजा महाराजा अपनी जमीन बढ़ाने के लिए जंग लड़ते थे, दूसरे राजाओं को लूटने के लिए, अपना खजाना बड़ा करने के लिए जंग लड़ते थे, या फिर किसी स्त्री के लिए जंग हुआ है। एक लाला दौलत राय हुए हैं, आर्य समाजी हैं वो, आर्य समाज के। गुरु गोविंद सिंह महाराज का जब उन्होंने जीवन पढ़ा ना, तो वो इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन पर एक किताब लिखी है। 1906 में ये किताब लाहौर के अंदर छपी थी, जिसका नाम है स्वान अमरी गुरु गोविंद सिंह। उसका पंजाबी में तर्जुमा है, आप पढ़ सकते हो उसको। अब इस किताब का नाम है महाबली गुरु गोविंद सिंह। इसने जो इस किताब के अंदर लिखा है, वो कहता है कि मैंने दुनिया के जो बड़े बड़े जंग हुए हैं ना, युद्ध हुए हैं, मैंने उन जंगों का आपस में तुलनात्मक उनकी जो तुलना की है। कहता है कि 3 जंग सबसे बड़े मेरे सामने हैं, 3। पहला कौन सा है? रामायण का। रामायण की जंग बहुत बड़ी हुई रावण के साथ। पर कहता है कि जब मैं इसका कारण ढूंढता हूं तो इसका कारण केवल एक स्त्री है, बस सिर्फ एक स्त्री। श्री राम को जब 14 साल का वनवास हुआ और वो वनवास में थे, रावण की बहन शूर्पणखा जो बहुत खूबसूरत थी वो, और उस जमाने के अंदर जो ये गंधर्व विवाह किए जाते थे, स्वयंवर किए जाते थे, स्वयंवर अपना पति खुद चुन लेती थी लड़कियां। तो इसको भी जब लक्ष्मण को देखा तो इसको लक्ष्मण बड़े पसंद आए, बड़े खूबसूरत थे लक्ष्मण। तो इसने उनसे जाकर कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि मैं जति हूँ, विवाह नहीं कर सकता, आप मेरे भाई के पास जाओ। उसने श्री राम के पास भेज दिया। राम ने कहा मेरी पत्नी मेरे साथ है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ, तू लक्ष्मण से ही बात कर। वो फिर लक्ष्मण के पास आई, लक्ष्मण राम के पास भेजते हैं, राम लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण को क्रोध आया और उसने कहा कि जो तुझे अपनी खूबसूरती का जो तुझे नाज है ना, मैं तेरी इस खूबसूरती को बदसूरती में बदल देता हूँ। और उसने कटार के साथ उसकी नाक काट दी। आपने देखा होगा, ये कहानी तो मैंने बनाई नहीं है, ये इतिहास है सनातन मत का। किसी स्त्री को कुरूप कर देना ये किसी संत का काम नहीं हो सकता है, लेकिन लक्ष्मण ने ये गलती की है। और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। राम को ये बात अच्छी नहीं लगी। राम ने कहा मेरी बहन की नाक काटी है, मैं राम की नाक काट दूंगा। किसी की स्त्री को उठा के ले जाना उसकी नाक काटने के बराबर है ना। बस यहीं से ये जंग शुरू होता है। लाला दौलत राय कहते हैं कि अगर रामायण की जंग का आप कारण ढूंढोगे तो कारण केवल एक स्त्री है, वो है शूर्पणखा, और कोई कारण नहीं है। बाकी राम का रावण का कोई बैर नहीं है आपस में। फिर कहता है कि दूसरा जंग है महाभारत का, जिसका नाम ही महाभारत है। वो कहता है जब मैं इस जंग को देखता हूं ना भी ये क्यों हुआ, तो कहता है कि इसका कारण भी केवल एक स्त्री नजर आती है, एक स्त्री, वो है द्रौपदी। जब पांडवों ने नया महल बनाया तो उस महल का उद्घाटन करना था। द्रौपदी बड़ी अच्छी चित्रकार थी। देखो उस जमाने में उसने ऐसी चित्रकला बनाई थी कि जहां पर फर्श था
वहाँ ऐसे रंग बिखेरे थे कि लगता था जैसे यहाँ पानी है, और जहाँ पानी का सरोवर था उसके ऊपर ऐसे रंग बिखेरे, वो ऐसे लगता था जैसे बगीचा है, बीच में रास्ता है। दुर्योधन जरा जल्दी में आया और उससे समझ नहीं सका कि कहाँ पानी है और कहाँ जमीन है। जहाँ पानी नहीं था वहाँ जमीन जैसा लगता था, जहाँ जमीन थी वहाँ पानी जैसा लगता था। इसने जब सरोवर पे पैर रखा ना तो ये उस सरोवर में जा पड़ा। तैरना जानता था, बाहर तो निकल गया, पर ऊपर से देख रही थी द्रौपदी, और उसके मुख से एक बोल निकला, उसने कहा अंधे का अंधा। बस इतनी सी बात थी। दुर्योधन ने कहा कि तूने मुझे अंधे का अंधा कहा है, मैं ऐसा माहौल पैदा कर दूंगा कि खून के आंसू तुझे रोने पड़ेंगे। बस यहीं से महाभारत की जंग शुरू होती है और कोई कारण नहीं है। लाला दौलत राय कहते हैं कि मैंने इन विद्वानों को पढ़ा है, चाणक्य को, विदुर को और राजयोग भर्तरी को। इन्होंने जंग के 3 कारण लिखे हैं, जर, जोरू और जमीन। लाला दौलत राय कहता है कि आज अगर ये विद्वान मेरे सामने होते तो मैं उनको बताता कि जंग लड़ने का एक कारण और भी होता है, और वो कारण है देश और धर्म के लिए लड़ना, और ये जंग लड़ा है केवल गुरु गोविंद सिंह ने। वो कहता है वो मेरे सामने होते तो फिर मैं उनको बताता कि ये जंग क्यों लड़ा गया है। लोग उंगलियां उठाते हैं गुरु गोविंद सिंह के ऊपर कि इन्होंने शस्त्र क्यों उठाए हैं। जिसके 4 बच्चे मार दिए गए हों वो शस्त्र न उठाए तो फिर और क्या करेगा, जबकि कोई कसूर भी नहीं है। इसलिए लाला दौलत राय कहते हैं कि इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। अगर इंसाफ के तराजू में तोल कर देखो तो गुरु गोविंद सिंह जैसा दूसरा कोई नहीं है। पर ये कहता है कि गुरु गोविंद सिंह के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, ना अपनों ने किया और ना बेगानों ने किया है। देखो अपनों ने भी अगर किया होता ना तो आज जितनी सिख कौम है वो सब अमृतधारी होनी चाहिए थी, 5 ककार धारण करती, केसों की बेअदबी न करती, वाणी के साथ जुड़ते। हमारे पास तो गुरुओं का इतिहास सुनने का भी समय नहीं है। मैंने कल भी अर्ज किया था, जो काम आप लोगों ने किया है ना, बड़ी बड़ी सिंध सभाएं भी ये नहीं कर पाती हैं। जो काम जो आपने काम कर दिखाया, और हमारे नौजवान भाइयों ने, सिख नौजवानों को देखो तो आज उनके पास टाइम ही नहीं है। सिंध सभाओं के पास लाखों रुपया पड़ा है बैंक बैलेंस में, लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहते। समय नहीं है इतिहास सुनने का। ना अपनों ने इंसाफ किया है, ना बेगानों ने इंसाफ किया है। इसलिए लाला दौलत राय कहते हैं अगर इंसाफ किया होता हिंदुस्तान के लोगों ने, तो जिसने अपने 4 साहिबजादे कुर्बान कर दिए ना, और जिनके लिए कुर्बान किए हैं, आज वो लोग इस गुरपुरब को मना रहे होते, उनको मनाना चाहिए था। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेब अर कुरान की, पाप ही प्रपक जाते धर्म धसक जाते परन, गरक जाते सहत विधान की,
देवी देव देहरे, संतोख सिंह दूर होते, रेत मिट जाती कथा वेद और पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम मसूर, मूर्त न होती जो पे करुणा निधान की। ये कहते हैं कि अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना होते तो आज जो हिंदुस्तान के हालात है ना, जो हम आज़ादी के अंदर सांस ले रहे हैं, ये आज़ादी नहीं होनी थी। अभी आपने थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान का राज हुआ, आपने देखा ना कैसे हाहाकार मचा वहां पर। सब वहां से हमारे हिंदू भाई, सिख भाई सब निकल आए ना वहां से। क्यों निकल आए? क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ही धर्म रहे बस, और कोई नहीं। अभी तो उनके ऊपर बहुत सारे देशों का प्रेशर है उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया है। औरंगजेब के ऊपर तो किसी का कोई प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि सारे हिंदुस्तान पर राज्य ही उसका चलता था। अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना होते तो जो आज देश के हमारे हालात हैं, जो मंदिरों के अंदर रामायण की कथा है, गीता की कथा है, जो मंदिरों के ऊपर आज झंडे झूल रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों के माथे पर जो एक तिलक है, जो उनके गले में जनेऊ की डोरी है, अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना होते तो ये कुछ भी नहीं होना था। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि हिंदू भाइयों के माथे पर जो तिलक है ना, ये तिलक चंदन का नहीं है, ये तिलक कंकु का नहीं है, ये तिलक सिंदूर का नहीं है, ये तिलक किसी रंग का नहीं है, बल्कि ये तिलक गुरु तेग बहादुर के खून का तिलक है। अगर वो अपना खून ना डोलते तो ये माथे का तिलक ना होता। अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु तेग बहादुर साहब को कुर्बान ना करते, अपने पिता को कुर्बान ना करते, तो आज जो हिंदू भाइयों के गले में जनेऊ की डोरी है ना, ये नहीं होनी थी। पर हमने उनसे इंसाफ किया ही नहीं है। एक विद्वान कहता है कि अगर जन्म ना लेते गुरु गोबिंद सिंह, बड़े ध्यान से सुनना इस शेर को, अगर जन्म ना लेते गुरु गोबिंद सिंह, हिंदू हिंदी ना हिंदुस्तान होता। तीन चीजें, अगर जन्म ना लेते गुरु गोबिंद सिंह, हिंदू हिंदी ना हिंदुस्तान होता, मंदिर शिवाला कोई नजर ना आता, हर शख्स आज मुसलमान होता। अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना होते तो। और हम कहते हैं कि गुरु ने शस्त्र क्यों उठा लिए? हमने इंसाफ नहीं किया उनके साथ। पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है पाड़ा चिनार का, वहां पर मस्कीन जी उधर के रहने वाले थे। वहां एक तालाब था, उस तालाब के पास एक आदमी अपने बच्चे को स्नान करवा रहा था। एक अंग्रेज वहां पर फोटोआं खींच रहा था, जैसे अंग्रेज आते हैं ना, फॉरेनर लोग फोटोएं खींचते हैं, वो तस्वीरें खींच रहा था। ये आदमी जो अपने बच्चे को स्नान करा रहा है ना, उस बच्चे का पैर फिसला और वो पानी में चला गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये आदमी खुद भी चिल्लाया, कूदा नहीं है पानी में, चिल्लाने लग गया मेरे बच्चे को बचाओ। उस अंग्रेज ने देखा कि बच्चा डूब रहा है, उसने अपने कपड़ों की परवाह नहीं की, अपने महंगे कैमरे की परवाह नहीं की, एकदम से पानी में कूद कर और उस बच्चे को निकाल के बाहर ले आया। और उस आदमी ने अपने बच्चे को गले से लगाया, उसको प्यार किया और उसका हाथ पकड़ के और चलता बना वहां से। अंग्रेज बड़ा परेशान हुआ। वहां पर एक ज्ञानी जी थे, हरि सिंह जी, जो बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि तूने बड़ा परोपकार का काम किया, इसके बच्चे को तूने बचाया है,
अब तेरे माथे पर कुछ लकीरें नजर आ रही है, तू परेशान लग रहा है, कारण क्या है इसका? वो अंग्रेज कहता है कि हमारे यहाँ अगर किसी का रुमाल भी गिर जाए ना और कोई उठा के पकड़ा दे तो हम उसको थैंक यू जरूर बोलते हैं, उसका धन्यवाद जरूर करते हैं। मेरे कैमरे का सत्यानाश हो गया, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, सारा कुछ मेरा गीला हो चुका है। मैंने अपनी जान पर खेल के इसके बच्चे को बचाया है और इसने धन्यवाद तक नहीं किया, अपने बच्चे को प्यार किया और चलता बना यहाँ से। ज्ञानी हरि सिंह जी कहते हैं कि तूने इसके बच्चे को बचाया और तू चाहता है कि ये तेरा धन्यवाद करे। ये वो देश है जिस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, जिस देश के धर्म को बचाने के लिए, जिस देश की आजादी गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 साहिबजादे कुर्बान कर दिए, इस देश के लोगों ने उसका धन्यवाद नहीं किया, तेरा धन्यवाद कहां से करेंगे? जिसने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया है। अगर हम गुरु गोविंद सिंह का धन्यवाद करते ना तो आज ये साहिबजादों की शहादत और गुरु तेग बहादुर की शहादत पूरे देश में मनाई जानी चाहिए थी, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी से जी रहे हैं। वरना ये कुछ भी नहीं होता, फिर एक ही धर्म होता है, छाई जाती एकता, एक ही धर्म रह जाता। पर हमने गुरु गोविंद सिंह के साथ इंसाफ नहीं किया है। इस तरह से हमारे सच्चे पातशाह ने इस देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की संस्कृति के लिए, गरीब के लिए, मजलूम के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया है। हमारे सच्चे पातशाह जब चलते हुए, क्योंकि आगे फिर लंबा सफर है, दमदमा साहब की धरती पर जब महाराज पहुंचे हैं ना, तो माता सुंदर कौर जी और माता साहब कौर जी फिर वहां पहुंचे हैं। इस तरह से दीवान लगा हुआ था और बहुत सारे हजारों की तादाद में संगत हजारों की तादाद में संगत बैठी हुई थी। माता जीतो जी ने पूरी संगत की तरफ निगाह घुमा के देखा है। जब उनको साहिबजादे नजर नहीं आए तो उन्होंने फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज से पूछा भी सतगुरु जी, यहाँ सारे नजर आ रहे हैं पर मेरे बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, हमारी माँ कहीं नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ हैं? बुलाओ उनको, सबसे पहले हम उनसे मिलना चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि बच्चे यहीं पर बैठे हुए हैं। माता सुंदर कौर जी ने जब चारों तरफ घूम कर देखा, बच्चे फिर भी कहीं दिखाई नहीं दिए। माता साहब कौर जी पूछते हैं, सतगुरु जी बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बच्चे कहाँ हैं? गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि 3 पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4, 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये 4 बच्चे हमारे कुर्बान क्या हुए हैं। आज ये हजारों बच्चे जो जीवित हैं, ये सब उन 4 बच्चों की कुर्बानी का सदका है। क्या हुआ जो हमारे 4 बच्चे चले गए हैं? महाराज कहते हैं ये हजारों जो जीवित हैं, ये सभी तुम्हारे पुत्र हैं। सतगुरु ने हमारी तरफ इशारा किया था, आप सबकी तरफ इशारा किया था। पर एक बार अपने अंदर झांक कर देखें जरूर कि जिस गुरु ने हमारी तरफ इशारा किया था कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4, क्या हमने कोई ऐसा काम किया है कि हम